हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे प्रजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम प्रजेंट इंडिफिनिट और प्रजेंट कंटिन्यूअस का 4 और 4 8 वीडियो हम बना दिया गया है। ठीक है, प्रजेंट इंडिफिनिट एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये सारी चीज़ें बता दी गई थी। ठीक है, तो इसमें हम आज आए हैं प्रजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले आप क्या क्या नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो आपको कंपलसरी है, वो आना ही आना चाहिए। ठीक, वो हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं टेंस का, उस पर आके जब सारा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट हम करेंगे प्रजेंट परफेक्ट, यानी प्रजेंट परफेक्ट में हम पूरा करेंगे आज इसे। जैसे अब पहचान की बात की जाए कैसे, यानी सेंटेंस को हम पहचानेंगे कि प्रजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, लिखिए, यानी जिन वाक्यों के अंत में, देखिए लिख रखा है पहचान, पहचान जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हो, चुके हैं, चुकी हूँ, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं, या अथवा करके दिया है, अथवा या हूँ, ई हूँ, ए हो, या है, या ई हैं आदि शब्द आते हैं, तो उनका अनुवाद किस में किया जाता है? प्रजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किया जाता है। दोबारा बता रहे हैं, प्रजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे। मतलब कोई वाक्य है, जिन वाक्यों के अंत में ये सब वर्ड आए, यानी चुका है, चुकी हैं, चुके हो, चुके हैं, चुकी हूँ, चुका हूँ आदि, या अथवा करके दिया, अथवा देखिए यहाँ अथवा करके दिया, अथवा या हूँ, या यानी ई हूँ, ए हो, या हैं, ई हैं आदि शब्द आते हैं, तो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? प्रजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इसी को इसमें प्रजेंट परफेक्ट में एफर्मेटिव पढ़ेंगे। देखिए एक सेंटेंस दे रखा है, आप पहले इसे क्रिस्टल क्लियर करिए। देखिए, मैं रोटी खा चुका हूँ। देखो जिन वाक्यों के अंत में क्या बोले हैं? चुका, यहाँ को देखो, चुका है, चुके, ये सब आते हैं, चुका हूँ, तो मतलब किसमें? प्रजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। और इसमें आज हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव। ठीक है, तो एफर्मेटिव के, जैसे एफर्मेटिव नाम से ही पता है एफर्मेटिव किसे कहते हैं, इसके बारे में आप सुनिए। ठीक, दिख तो रहा बढ़िया, जब दिखेगा नहीं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लिखा है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य दिया है। ठीक, इसे अब बनाने के नियम स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा और इसे आप नोट करते ही चलिएगा। ठीक, नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए आप नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, पहला स्टेप दे रखा है, मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर पहला दे रखा है। देखिए क्या दिया है, वाक्य में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? कर्ता, यानी सब्जेक्ट को लिखते हैं। मतलब कोई वाक्य है तो वाक्य कैसे लिखते हैं? वाक्य कोई लिखा है तो पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट दे रखा है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है? दूसरा पॉइंट, उसके बाद सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के रूप में प्रजेंट परफेक्ट में आपको, यानी प्रजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। अब आता है, ठीक, आता है रूल, कैसे हम, यानी कैसे यूज करेंगे। देखिए एक वचनकर्ता के साथ, यहाँ से हम तीसरा पॉइंट पे आते हैं। एक वचनकर्ता के साथ किसका यूज किया जाता है? एक वचनकर्ता के साथ किसका? हैज का यूज करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज का यूज करते हैं, इसे आप पॉइंट बना लीजिए। एक वचनकर्ता के साथ हैज का यूज करते हैं तथा तीसरा चौथा पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट पे बहुवचनकर्ता के साथ किसका? हैव का यूज करते हैं। ठीक है, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या कर दिया? कर्ता यूज कर लिया। सहायक क्रिया में हैज और हैव का यूज कर लिया। अब डिपेंड करता एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन करता रहेगा तो हैज का यूज, बहुवचन करता रहेगा तो हैव का यूज करेंगे। ठीक, अब आते हैं क्रिया की बारी आती है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? ठीक है, यहाँ से आपका पांचवा पॉइंट दे रखा है। पांचवा पॉइंट पे क्या दिया? इसके बाद मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, तो ये अब देखिए क्या, उसके बाद मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसीलिए बोले फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपको तीनों कन्फर्म होना चाहिए। इसके पहले दिया कुछ वीडियो, मतलब ज़्यादा नहीं, 20-25 हम बताए हैं, उसी से आपका हो जाएगा। धीरे धीरे आप बनाते चलेंगे, आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हो, यानी देखियो
कर्ता हैज और हैव का यूज करना है, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव का यूज करना है। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद छठा पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है। छठा पॉइंट सुनिए क्या दे रखा है, छठा पॉइंट हमें दे रखा है, ठीक, छठा पॉइंट। उसके बाद अन्य वर्ड, मतलब जो भी वर्ड रहेगा उसे आप लिख दिएगा, देखिए क्या, उसके बाद अन्य शब्द को लिख देते हैं, ठीक। और ये पॉइंट आप लास्ट में मत भूलिएगा, ठीक। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, मतलब ऐसे वाक्य, ये हिंदी में है, ठीक, इंग्लिश में रहेगा तो क्या करना है, ऐसे एक डॉट आप लगा दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, यानी पूर्ण विराम का चिन्ह का यूज करते हैं। ये था आपका एफर्मेटिव बनाने का नियम। अब हम पढ़ते हैं सूत्र और कुछ वाक्यों को देखते हैं। ये आपका सूत्र है, इसे लिखते हैं एकदम ध्यान से। पहले क्या बोले थे, पहले थ्योरी सोचिए आप। पहले हमने कर्ता लिखा था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कर्ता लिख दिए, ठीक, कर्ता प्लस। अब उसके बाद क्या बोले, सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया में हैज और हैव का यूज करना है, सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया में क्या लगाना है, हैज लगाना है या आपको हैव लगाना है, हैज या हैव आपको कुछ भी लगा सकते हैं, अब डिपेंड करता है कर्ता एक वचन है या बहुवचन। सहायक क्रिया लगा दिए और उसके बाद क्या बनाए हैं हम, मुख्य क्रिया बनाना है, ठीक। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद क्या लगाना, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। उसके बाद अन्य शब्द को हम क्या लिख देते हैं, अन्य शब्द को ऐसे ही जोड़ देते हैं, और लास्ट में ये वाला पोर्शन हिंदी में और इंग्लिश में ये वाला पोर्शन आपको लगा देना। इसी की इंग्लिश की बात की जाए तो कर्ता के क्या होता है, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा। सहायक क्रिया के रूप में क्या लिखाना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या लगाना है, हैज या आपको हैव लगाना, कर्ता के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब लगाना है, ठीक है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक, थर्ड फॉर्म लगा देना। उसके बाद अन्य जो भी अदर वर्ड बचेगा उसे आप यहाँ से लगा दीजिएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। देखिए ये आपका सूत्र है, क्या लगाना है, पहले कर्ता लगाना है, फिर सहायक क्रिया के रूप में हैज और हैव लगाना है, ठीक। एक वचन करता रहे तो हैज, बहुवचन करता रहे तो हैव का प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाना है। अन्य शब्द को ऐसे ही जोड़ देना है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना और अदर वर्ड को जोड़ देना है, ठीक है। अब चलिए ये आपका आप सूत्र पढ़ लिए। अब जो पीछे दिया गया था एक क्वेश्चन, क्या लिखा था, मैं रोटी खा चुका हूँ, ठीक है। तो अब उसी को पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर ये वाला सारा चीज पोर्शन करेंगे। वो जो पीछे एक बचा था उसे हम देखते हैं। देखिए ये आपका बचा था, मैं रोटी खा चुका हूँ। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। अभी देखिए क्या बोले हैं, मैं क्या है, एक यहाँ से देखिए हूँ मतलब बहुवचन के अंतर्गत है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, आई के। अब सहायक क्रिया की बात आती तो हमने हैव यूज कर दिया, ठीक है, हमने हैव यूज कर दिया। उसके बाद यानी हो तो क्या करें हैं, ठीक है। देखिए है आई हैव हो गया। अब क्या लिखा है, हमने खाना, खाना का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। इसका थर्ड फॉर्म लगाना तो हमें क्या लगा देना, ईट एट ईटेन होता, तो हमने ईटेन लगा दिया। चुक यानी खा चुका है, क्या खा चुका, रोटी, तो हमने क्या लिख दिया, ब्रेड लिख दिया, ठीक है। ब्रेड लगा के फुल स्टॉप लिख दिए, आई हैव ईटेन ब्रेड, आई हैव ईटेन ब्रेड, ये था आपका, ये बना दिया। अब चलते हैं और सेंटेंस देखते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो। चलिए अब आते हैं किस पे, अब देखिए ये हम 4-5 सेंटेंस बनाएंगे आपका, ठीक है, एकदम इजी वे में। लिखा है मैं दूध पी चुका हूँ, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसे कैसे करेंगे, मैं का क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे, ठीक। आई हैव मतलब सहायक क्रिया लगा देंगे, हैव लगा देंगे, ठीक है। क्या पीना का क्या होता है, ड्रिंक होता है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है, DRUNK, ड्रंक हो गया, ठीक। क्या पी रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, तो हमने अन्य वर्ड में क्या लगा दिया, मिल्क लगा दिया, ठीक। उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब क्या कह रहा है, मैं दूध पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक मिल्क, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस एक बन गया, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाते चलेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा सेंटेंस बनाने में, ठीक है। ट्रांसलेट करने में मज़ा ही आता है, ठीक है। अब लिखा है राम ने
एक पुस्तक लिखी है, देखो क्या दिया, अभी ई वर्ड यानी लास्ट में आया है कि नहीं, लिखी है ठीक, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा फार्मूले के अनुसार। राम क्या है, राम को हमने क्या लिख दिया, कर्ता के रूप में यूज कर लिया। राम एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, ठीक है, हैज का यूज करते हैं। अब लिखी तो लिखना का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइटेन हो जाएगा, ठीक है, राइट रोट राइटेन होता है, ठीक, तो हमने क्या कर दिया यहाँ से राइटेन वर्ड यूज कर दिया, ठीक। अब क्या लिखा है बाबू, एक पुस्तक लिखी, तो क्या लिखेंगे, ए बुक लिख के फुल स्टॉप लगा दिए। देख मतलब क्या कह रहा है, देखिए राम करता है, ठीक है, तो हमने कर्ता के रूप में यूज कर लिया। सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव, तो एक वचन है, राम एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज का यूज कर दिया, ठीक। उसके बाद लिखी, तो लिखना का क्या हो जाएगा, राइट रोट राइटेन, तो थर्ड फॉर्म लगाना तो हमने राइटन यूज कर दिया। क्या लिखी, एक पुस्तक लिखी, तो ए बुक हो गया, ठीक। तो ये आपका सेकेंड था। थर्ड पे चलते हैं, ठीक है, थर्ड पे चलते हैं आपको इजी वे में समझाने के लिए, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, उसके बाद फोर्थ पे चलते हैं, उसके बाद फिफ्थ पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन 5, ऐसे ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे काम हो जाए। चपरासी ने घंटी बजाई है, तो यानी ई है, आ है, यानी ई है, सब वाद आदि वर्ड आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। चपरासी क्या होता है, चपरासी द प्यून। अब हम द की यूज लगाए हैं, ठीक है, इसके लिए आप सुन लीजिए, ठीक, थोड़ा सा सुन लीजिए। ए एंड द का यूज हम अब जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे एन का यूज कब होगा, ए का यूज कब होगा और द का यूज होगा कब, ठीक। तो हमने क्या बता दिया, चपरासी द प्यून। अब क्या हो गया, देखो प्यून एक है ना, तो एक के लिए हमने क्या यूज कर दिया, हैज यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बजाई, रिंग मिस क्या होता है, बजाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म देखा जाए तो RUNG रंग होता है, ठीक। क्या बजाई, घंटी बजाई, तो क्या लिखेंगे, द वेल, घंटी, वेल मिस क्या होती है, घंटी, फुल स्टॉप लगा दिए। द पोएम लिख दिए, क्या यार, प्यून है, ठीक है, ये प्यून मिस चपरासी, पोएम मिस कविता होता है, ठीक, हम कहें यार क्या लिख दिए, ठीक है। द प्यून हैज रंग द वेल, यानी चपरासी ने घंटी बजाई है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। चलिए आते हैं, अंकित और शिवम सो गए हैं, यानी फोर्थ वाला दिया, अंकित और शिवम, ठीक। तो पहले हम कर्ता की इस हिंदी लिखते हैं, एक एक स्टेप लिखते चले जाइए, ज़्यादा सोचिए नहीं, जब सोचेंगे ना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अंकित एंड शिवम, तो हमने क्या कर दिया, इसका अंग्रेजी लिख दिया, ठीक, अंकित एंड शिवम। अब देखो बहुवचन हो गया, तो हमने क्या यूज कर दिया, कर्ता सहायक क्रिया के रूप में हैव का यूज कर दिया। सो रहे हैं, तो सोना का क्या हो जाएगा, स्लेप्ट होता है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ से स्लेप्ट लिख दिया, ठीक है। ये आपका हो गया, अन्य वर्ड तो है नहीं तो हम लगाएंगे नहीं, कर क्रिया है, ठीक है, क्रिया हमने थर्ड फॉर्म उसका लगा दिया। ये था आपका अंकित और शिवम सो रहे हैं। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल वाले पोर्शन पे, ठीक है, लास्ट एंड फाइनल वाले पोर्शन पे आते हैं। लिखा है ज्योति जन्मदिन का केक खाई है, ज्योति एक लड़की है, ठीक। तो यानी क्या होता है, ज्योति की स्पेलिंग पहले हम लिख देते हैं, ज्योति ज्वाला सब लिख देते हैं, ठीक है, ज्योति लिखनी है। अब देखो क्या दिया, ज्योति एक वचन है तो एक लड़की है, तो एक वचन के लिए हैज का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या, खाई है तो खब्बू इंसान है, ठीक है, तो ईट हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा। क्या खाई है, बर्थडे पर केक खाई है, तो क्या लिख देंगे, बर्थडे, यानी बर्थडे लगा दिए। अब क्या खाई है, केक खाई है, तो हमने क्या लगा दिया, केक लगा दिया, ठीक। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट का रूल और सूत्र कैसे बनाना है, सारा चीज़ें और कुछ एग्जाम्पल बता दिए, ठीक, 5 एग्जाम्पल बता दिया गया, अब बहुत है, ठीक। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पे प्रेजेंट परफेक्ट निगेटिव सेंटेंस पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है कि आदमी को यानी किसी लड़के को क्या ज़रूरत है वो आप सेंड करिएगा, ठीक। यानी कुछ भी आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए बाय।